मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए हम फर्स्ट अगर बात करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस हमने अल्केन के ही पार्ट में डिस्कस कर लिया था। तो जैसे एसिटिलीन बनाना है तो कैल्शियम कार्बाइड, प्रोपाइन बनाना है तो मैग्नीशियम कार्बाइड हो। अब यहाँ पे हम जो प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं वो फ्रॉम हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म को अगर हम सिल्वर मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बाय हीटिंग ये एसिटिलीन बनाता है, एसिटिलीन फॉर्म हो जाता है। अब एसिटिलीन बनता कैसे है? 2 मोल ऑफ हेलो फॉर्म रिएक्ट विथ 6 मोल ऑफ सिल्वर मेटल। यहाँ पे हेलोजन रिमूव होके AgCl बना लेते हैं एंड प्रोडक्ट फॉर्म एसिटिलीन। सेकेंड मेथड जो है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसी को हम डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। ये रिएक्शन विसिनल एंड जेमिनल डायहलाइड से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई विसिनल डायहलाइड लेता हूँ, CH2 यहाँ Cl और ये Cl है, तो जब पहले स्टेप में अल्कोहलिक NaOH या KOH लेते हैं तो ये रिएक्शन में बीटा एलिमिनेशन होता है। अगर ये अल्फा है तो ये बीटा, अल्फा बोला है तो ये Cl, यहाँ से लेके जा रहा हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? ये Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिला विनाइल क्लोराइड। अभी मुझे अल्काइन नहीं मिला है, विनाइल क्लोराइड को फर्दर ट्रीट किया जाएगा बाय यूजिंग NaNH2 और KNH2, या फिर हम अल्कोहलिक NaOH भी ले सकते हैं। बट अल्कोहलिक NaOH लेने पे सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो लेस अमाउंट में प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप में NaNH2 और KNH2 स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में अब ये Cl यहाँ से जा रहा है, तो ये मेरा अल्फा, ये बीटा, अब ये भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो एसिटिलीन मिल रहा है। तो इसमें 2 बार हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल रहे हैं, इसलिए रिएक्शंस को डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। रिएक्शन एंटी एलिमिनेशन को फेवर करता है, लाइक एज अल्कीन। भले ये 2 बार हो रहा है बट रिएक्शन किसको फेवर करेंगे? एंटी एलिमिनेशन को। अगर मुझे NaNH2 या KNH2 लेंगे तो हम डायरेक्टली 2 मोल लेके इसको अल्काइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिएजेंट क्या क्या ले सकते हैं हम इस पर्टिकुलर रिएक्शंस में? अल्कोहलिक NaOH KOH, NaNH2 KNH2, या फिर सोडियम लिक्विड अमोनिया, या फिर अल्कोहलिक NaOH KOH के साथ NaNH2। ये रिएक्शन में डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये विसिनल एंड जेमिनल दोनों अल्काइल हैलाइड के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन और अल्काइन के कंपेयर में एडिशन रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफिलिक का है, सो अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। क्यों अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं? पहले तो हम उसकी बात करते हैं, वाई अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। तो जब हम ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने पे कार्बोकैटायन बन जाता है, इधर भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने पे कार्बोकैटायन बन जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, ये जो कार्बोकैटायन है डबल बॉन्ड पे बना हुआ है और ये जो कार्बोकैटायन है वो सिंगल बॉन्ड पे बना हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड, इसलिए अल्कीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू जो है हमारा अल्काइन। तो ये जो अल्कीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू अल्काइन, इसलिए इन अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम अल्कीन को मोर रिएक्टिव मानते हैं। तो ये उसके पीछे रीज़न है। अब यहाँ पे हम हैलोजन का रिएक्शन करा रहे हैं। हैलोजन के रिएक्शन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है हैलोजन के साथ, ब्रोमीन इन CCl4, तो यहाँ पे
2 मोल ब्रोमीन के लेंगे, टेट्रा हेलो कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? टेट्रा हेलो कंपाउंड। इसी ट्रिपल बॉन्ड में हम ब्रोमीन प्लस वाटर ले लें या फिर क्लोरीन प्लस वाटर ले लें, तो यहाँ बनेगा HOCl और HOBr। तो ऐसे केसेस में हमें हेलो कीटोन मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे 2 OH मिला है, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप का बनना, कंपाउंड लेस स्टेबल होता है, वाटर निकल गया, कीटोन बन गया, और अल्फा पे 2 हेलोजन आ गया, सो अल्फा हेलो कीटोन बन गया। नाउ एडिशन ऑफ HBr की बात करें, सो जैसे अल्कीन में एडिशन हुआ है वैसे अल्काइन में एडिशन होगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे तो 2 मोल HBr का लिया जाएगा और दोनों मोल HBr को तोड़ के यहाँ पे हम जेमिनल डाइहैलाइड बना लेंगे। क्या मिलेगा हमें? अल्काइन का HBr या HCl के साथ रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिलेगा? जेमिनल डाइहैलाइड। किसी लोअर अल्काइन से अगर मुझे हायर अल्काइन बनाना है तो क्या करूं? सबसे पहले एसिटिलीन को ले लेंगे। एसिटिलीन को अगर मैं सोडियम, पोटेशियम या फिर NaNH2 KNH2 के साथ रिएक्ट करा दूं तो वहां पे पहले एनायन बन जाएगा, सोडियम एसिटानिलाइट लाइक दिस, CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ ये माइनस और ये Na प्लस। अब मैं जिस अल्काइल के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराऊंगा, सपोज इथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करा दिया, इथाइल ब्रोमाइड, तो Na प्लस और Br माइनस यहाँ से निकल जाएंगे और ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा इथाइल एसिटिलीन मिलेगा। अब इथाइल एसिटिलीन है, अभी भी टर्मिनल पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसको फिर से मैं NaNH2 के साथ रिएक्ट कर दूं, फिर से ये एनायन बन जाएगा और इथाइल ब्रोमाइड से फिर से यहाँ पे इथाइल आ जाएगा। तो लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन हम बना सकते हैं। सो कैसे बना सकते हैं? पहले उस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, उसको एनायन बनाएंगे, फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर देंगे, तो लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन हम कोई भी अल्काइन यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है एडिशन ऑफ वाटर, उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कि कुछ रॉ रिएक्शंस जो वाटर एडिशन होता है इन अल्काइन, अल्काइन में वाटर को ऐड करते हैं, जहाँ पे हम 1% सल्फ्यूरिक मर्क्यूरिक सल्फेट लेंगे एंड 40 to 60% सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। किसी ट्रिपल बॉन्ड में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो पहले प्रोडक्ट इनॉल बनता है और इस इनॉल का हम टॉटोमेरिज्म करते हैं तो हमें या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन प्रोडक्ट मिलता है। नाउ अगर कोई हमने अल्काइन लिया है, उस अल्काइन को मैं रेड हॉट आयन ट्यूब से रिएक्ट कर दूं, तो अगर मैं एसिटिलीन ले रहा हूं 3 मोल और उसको रेड हॉट आयन ट्यूब से रिएक्ट करा दूं, सो अल्काइन कन्वर्टेड इनटू बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग के कन्वर्ट हो जाएगा। इसी रिएक्शंस को पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, इसी रिएक्शंस को एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, इसी रिएक्शंस को साइक्लाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। जब एसिटिलीन को हम रेड हॉट आयन ट्यूब के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, दैट मीन्स हम वहाँ पे Fe एट 873 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते हैं। किसी टर्मिनल अल्काइन को और नॉन टर्मिनल अल्काइन को अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे कर सकते हैं? टर्मिनल अल्काइन किसी भी मेटल से रिएक्ट कर सकता है बट नॉन टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमने ब्यूट 1 आइन लिया है और ब्यूट 2 आइन लिया हुआ। ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन में डिस्टिंग्विश कैसे होगा? तो इनके डिस्टिंग्विश को करना है तो इन दोनों को मेटल से रिएक्ट करा दो, तो 1 आइन में एसिडिक हाइड्रोजन होने के रीजन से ये किसी भी मेटल से, किसी भी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेंगे, और तो और ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से भी रिएक्ट करते हैं। क्यों टॉलेंस और फेलिंग से रिएक्ट करते हैं? क्योंकि टॉलेंस और फेलिंग्स में भी यहाँ पे मेटल है, तो ये मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं टर्मिनल अल्काइन।
बट नॉन टर्मिनल अल्काइन में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, जिसकी वजह से ये मेटल से रिएक्शन नहीं करते, या टॉलेंस रिएजेंट से भी रिएक्शन नहीं करते, या फेलिंग सॉल्यूशन से भी रिएक्ट नहीं करते। अब क्वेश्चंस क्या बनेगा कि टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन को डिस्टिंग्विश किससे किया जा सकता है? टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। व्हाट इज अ टॉलेंस रिएजेंट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो सिल्वर अल्कनाइड बनाता है, सिल्वर मेटल इस H को रिप्लेस करके वहां पे फॉर्म हो जाएंगे ना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेंजीन के बारे में। बेंजीन के अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे एसिटिलीन से हमने बेंजीन बनाया, अल्केन में भी हमने बेंजीन बनाया था, और हमने जो है वर्सफिटिक से बेंजीन बनाया था, हमने फिटिक रिएक्शन से बाइफिनाइल बनाया था, उल्मैन रिएक्शन से बाइफिनाइल बनाया था। ये सब में हमने वहाँ पे बेंजीन, टोल्यूइन, बाइफिनाइल प्रिपेयर कर चुके हैं। डायरेक्टली बेंजीन के पार्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। पॉइंट ये है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं? तो एडिशन रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो ये 3 रिएक्शन देते हैं। वन इज अ हेलोजिनेशन, अदर वन इज अ हाइड्रोजिनेशन, एंड लास्ट वन इज अ ओजोनोलाइसिस। ये 3 रिएक्शन जो है ये एडिशन के देते हैं। हेलोजिनेशन में BSC बनता है, और हाइड्रोजिनेशन में साइक्लोहेक्सेन बनते हैं, और ओजोनोलाइसिस में जो है हमें CHO ग्लाइऑक्सिल बनते हैं। ये तीनों एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब पॉइंट ये है कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है और कैसे देता है? वाई बेंजीन could not gives न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? रीजन क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देते? तो पॉइंट क्या है स्टूडेंट कि जब हम बेंजीन के रेजोनेंस को करते हैं तो बेंजीन के 6 पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग डीलोकलाइज होते हैं। बेंजीन के रिंग में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिंग के अंदर डीलोकलाइज होते रहते हैं। अब अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल को लेके आऊंगा तो रिंग के अंदर भी निगेटिव चार्ज है और ग्रुप में भी निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल लेके आ रहा हूँ, E+ ग्रुप लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पॉजिटिव है और रिंग में निगेटिव है, ये इजीली अटैक कर लेगा। तो बेंजीन जो है वो कौन से टाइप का रिएक्शन देगा? वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और क्यों देता है उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनसाइड द रिंग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करेगा? बेंजीन कौन सा रिएक्शन देगा? बेंजीन नाइट्रेशन रिएक्शन दे सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट देगा, सल्फोनेशन देगा, हेलोजिनेशन देंगे। ये सारे बेंजीन के रिएक्शन हैं। पहला रिएक्शन हम यहाँ पे नाइट्रेशन की बात करें। नाइट्रेशन में हम कौन से रिएजेंट को यूज कर सकते हैं? एक नाइट्रेटिंग रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स बोला जाता है। जहां पे बेंजीन पे NO2 ग्रुप अटैक होके नाइट्रोबेंजीन बनता है। या फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, या फिर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, या फिर NO2 प्लस BF4 भी ले सकते हैं। BF4 पे माइनस होता है, NO2 पे प्लस होता है। ओवरऑल हम ये कौन से रिएजेंट लेंगे? जो रिएजेंट NO2 प्लस बना सके, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन नाइट्रेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, जो बेंजीन पे अटैक करके नाइट्रोबेंजीन बना लेता है। अगर मैं दूसरे रिएक्शन की बात करूं तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में कौन कौन से रिएजेंट हम ले सकते हैं? अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, या फिर हम
अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ HF एट 0 डिग्री सेल्सियस या कोई डाइल्यूट एसिड। ये जो भी हम रिएजेंट ले रहे हैं, HF को किसी एल्कीन से अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड को किसी अल्कोहल से रिएक्ट करा रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल अल्काइलेशन में क्या मिलता है? R+, जो क्या होता है? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन से अगर ये रिएक्शन होके जा रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल कार्बोकेटायन। और स्टेबल कार्बोकेटायन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट में जो है ब्रांच अल्काइल बेंजीन बनाता है। स्ट्रेट चेन अल्काइल बेंजीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट से नहीं बनते। रीजन क्या होगा? कार्बोकेटायन स्टेबल कौन सा होगा? प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी या टर्सरी। तो वही ग्रुप अटैक करेगा बेंजीन पे, जिसकी वजह से वहां पे सेकेंडरी एंड टर्सरी ग्रुप बेंजीन पे अटैक करके हमें वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। So straight chain alkyl benzene cannot be prepared by using Friedel-Crafts alkylation reaction. Friedel-Crafts acylation में कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं? या तो एसिड हैलाइड लेंगे हम, या तो एनहाइड्राइड लेंगे। एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? RC डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव ग्रुप, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? असाइल ग्रुप। ये बेंजीन पे अटैक करके हमें असाइल बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? असाइल बेंजीन। पीएच को बेंजीन बोलते हैं और यहाँ C डबल बॉन्ड O आ रहा है, ये असाइल बेंजीन हो गया। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है जो इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड के प्रेजेंस में होता है। अब अगर मैं इनके मैकेनिज्म की बात कर लूं तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो बेंजीन है, तो बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस हम ड्यूटेरियम से करते हैं या फिर टिट्रियम से करते हैं। तो H और D और T तीनों की रिएक्टिविटी सेम होती है। बट क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है ये फास्ट स्टेप में रिप्लेस होता है फ्रॉम मैकेनिज्म में देखेंगे तो पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर हम H+ को रिमूव करते हैं जो हमारा फास्ट स्टेप होगा। तो फास्ट स्टेप में अगर H+ जा रहा है या D जा रहा है या T जा रहा है तो यहाँ कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिमूवल मेरा फास्ट स्टेप में हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे तीनों की रिएक्टिविटी सेम मानी गई है। हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो चाहे हेलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो, यहाँ पे बेंजीन में हाइड्रोजन, बेंजीन में ड्यूटेरियम, बेंजीन में टिट्रियम, तीनों के लिए रिएक्टिविटी सेम होगा। मतलब C6H6, C6D6, C6T6 तीनों की रिएक्टिविटी सेम है। रीजन क्या है? कि ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम या टिट्रियम रिमूव एट फास्ट स्टेप। हेलोजिनेशन में हेलोजन ग्रुप रिप्लेस बाय हेलोजन, जहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड। क्लोरीनेशन के लिए ज्यादातर AlCl3 यूज करते हैं। ब्रोमिनेशन के लिए हम वहां पे AlBr3 या फिर FeBr3 यूज करते हैं। आयोडीनेशन एंड फ्लोरिनेशन डायरेक्टली बेंजीन का नहीं कराते। सल्फोनेशन में विच रिएजेंट आर यूज? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम। व्हाट इज द ओलियम? सल्फ्यूरिक एसिड में जब सल्फर ट्राइऑक्साइड मिक्स करेंगे तो ओलियम बनता है। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात करें तो SO3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल इन अ ओलियम and SO3H group is a electrophile in a sulfuric acid, जिससे हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। PHSO3H are known as a बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, तो हम उसको KMnO4 K2Cr2O7 के प्रेजेंस में R को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो R ग्रुप अल्काइल बेंजीन, R ग्रुप रिप्लेस बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑक्सीडाइज हो जाता है R ग्रुप, किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। कैसे? बाय यूजिंग KMnO4 और K2Cr2O7। तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसके बाद गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन, बेंजीन को COHCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो
PHCHO बना लेगा, एल्डिहाइड बनाएगा, जो गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन बोला जाता है। और इसी COHCl की जगह पे हाइड्रोजन साइनाइड और HCl ले ले, HCN और HCl, तो वो रिएक्शन हो जाएगा गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये मेरे जो है यहाँ पे एरोमेटिक के रिएक्शन है। इसमें हमें जो है ये पूछे जाते हैं कि बेंजीन पे कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप, मैंने यहाँ Z मान लिया और Z ग्रुप है, यहाँ पे कब इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर बेंजीन पे, ये मेरा Z ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, तो या बेंजीन पे रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कब होगी, तो मैंने यहाँ पे Z ले लिया। ये Z मेरा क्या होगा कि रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा बेंजीन का, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ESR में बेंजीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा प्लस M के केस में होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर प्लस I, फिर बेंजीन इटसेल्फ जिसमें कोई ग्रुप ना हो, फिर वहाँ पे अगर कोई -I ग्रुप है, एंड देन -M ग्रुप। ये उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगर मैंने प्लस M की जगह पे मैं OH ले लूँ, फिर यहाँ CH3 ले लूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस I, यहाँ पे कोई अदर ग्रुप ले लूँ जैसे कि जो खाली CD3 हो, बेंजीन इटसेल्फ, फिर -I में Cl ग्रुप ले लूँ, -M में NO2 ले लूँ, तो NO2 सबसे कम रिएक्टिव होगा और OH सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। OH के बाद CH3 होगा, डिपेंड करता है CH3, फिर CH3 में हाइपर कंजुगेशन होता है, देन CD3 जहाँ प्लस I है। तो इस तरह से हमें Z क्या ग्रुप हो जाएगी कि रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो Z जितना ज़्यादा प्लस M होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। एक क्वेश्चन और होगा कि कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और कौन मेटा डायरेक्टिंग होगा। एकदम सिंपल लॉजिक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए सारे प्लस M ग्रुप, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस I ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। सो मेटा डायरेक्टिंग वाले कौन कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप एंड -M ग्रुप। हेलोजन, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, हेलोजन -I स्ट्रॉन्गर होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट इट इज़ अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्योंकि हेलोजन में स्ट्रॉन्ग क्या होता है, कोई भी हेलोजन की बात करूँ तो -I इज डोमिनेटिंग प्लस M, तो हेलोजन में -I डोमिनेटिंग होता है, जिसकी वजह से हेलोजन का रेजोनेंस ऑर्थो पैरा होता है, बट इट इज़ अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। पॉलीन्यूक्लियर बेंजीन इज अ कार्सियोजेनिक होते हैं और टॉक्सिक इन नेचर भी होते हैं। कार्सियोजेनिक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, टॉक्सिक इन नेचर मतलब पॉइजनस इन नेचर।